नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु एजुकेशन पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो राजस्थान के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से पंच पीर नहीं है। तो ए रामदेव जी, ब तेजा जी, स हड़बू जी, द बाबू जी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ब, तेजा जी, जो पंच पीर नहीं है। अगला प्रश्न है, रामदेव जी किस जाति के थे। तो रामदेव जी तंवर राजपूत जाति के थे, इसलिए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न है, गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर स्थित है। तो गोगा जी की ओल्डी सांचौर में स्थित है, इसलिए ऑप्शन से एकदम सही है। अगला प्रश्न, रामदेव जी का मेला कब भरता है। तो रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को भरता है, इसलिए ऑप्शन एकदम सही है। अगला प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी की समाधि स्थल है। तो लोक देवता गोगा जी की समाधि स्थल गोगा मेडी हनुमानगढ़ है, इसलिए ऑप्शन ब एकदम सही है। अगला प्रश्न है, रामदेव जी का मुख्य मंदिर है। तो रामदेव जी का मुख्य मंदिर रामदिरा जैसलमेर में है, इसलिए ऑप्शन सही है, एकदम सही है। अगला प्रश्न है, लोक देवता पाबू जी का जन्म स्थल है। तो लोक देवता पाबू जी का जन्म स्थल कोलूमठ है, इसलिए ऑप्शन है एकदम बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही युग्म नहीं है। तो इस प्रश्न में सबसे पहले है रामदेव जी जैसलमेर, ये एकदम सही है। गोगा जी झुंझुनू, ये एकदम गलत है। पाबू जी जोधपुर, ये सही है। हड़बू जी नागौर, ये सही है, इसलिए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। प्रश्न संख्या 9, हड़बू जी किस जोधपुर शासक के समकालीन थे। तो हड़बू जी राव जोधा के समकालीन थे, इसलिए ऑप्शन एकदम बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मिहाजी मंगलिया जोधपुर के किस शासक के समकालीन थे। तो मिहाजी मंगलिया जोधपुर के राव चूड़ा के समकालीन थे, इसलिए ऑप्शन है एकदम बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, गोगा जी का अन्य नाम बताइए। तो गोगा जी का अन्य नाम गोगा पीर, ये भी है। गोगा बप्पा, तो ये भी सही है। जहर पीर, ये भी सही है, इसलिए उपयुक्त सभी द एकदम सही होगा, क्योंकि इनके सभी उत्तर एकदम सही है। प्रश्न संख्या 12, गोगा जी से संबंधित सही नहीं है। तो गोगा जी से संबंधित ये निम्न ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है, ये हमको चयन करना है। तो सबसे पहला है पिता जेवर सिंह हैं, तो ये भी सही है। और अगला है माता बासुदेव, ये भी सही है। गुरु गोरखनाथ, ये भी सही है। विवाह कामादेव, ये भी गलत है। तो इसलिए ऑप्शन द एकदम सही है, क्योंकि द ऑप्शन गलत है। अगला 13 प्रश्न है, प्लेंग रक्षक देवता माने जाते हैं। तो प्लेंग रक्षक देवता लोक देवता पाबू जी माने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए एकदम सही है। अगला प्रश्न है, पाबू जी का मुख्य मंदिर कहाँ है। तो पाबू जी का मुख्य मंदिर कोलूमठ जोधपुर में स्थित है, इसलिए ऑप्शन ए एकदम सही है। अगला प्रश्न है, गोरक्ष के रूप में पूजे जाते हैं। तो गोरक्ष में के रूप में पाबू जी भी पूजे जाते हैं, तेजा जी भी पूजे पूजे जाते हैं, और गोगा जी भी पूजे जाते हैं, इसलिए ये सभी पूजे जाते हैं, इसलिए उपयुक्त सभी सही होगा, इसलिए ऑप्शन द आपका एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पाबू प्रकाश किसने लिखा। तो पाबू प्रकाश आसिया मौर्य ने लिखा, इसलिए ऑप्शन ए एकदम सही है। पाबू जी को अपना आराध्य मानते थे। तो पाबू जी को अपना आराध्य रबारी जाति के लोग मानते थे, इसलिए ऑप्शन ए एकदम सही है। प्रश्न संख्या 18, गोगा जी का मेला कब भरता है। तो गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है, इसलिए ऑप्शन ए एकदम सही है। अगला प्रश्न है, पाबू जी की पढ़ किस जाति द्वारा बाजी जाती है। तो पाबू जी की पढ़ नायक जाति के लोगों द्वारा बाजी जाती है, इसलिए ऑप्शन ए एकदम सही है। अगला प्रश्न है, रामदेव जी से संबंधित सही विकल्प नहीं है। इसमें हमको रामदेव जी से संबंधित विकल्प जो सही नहीं है उनको चयनित करना है। ऑप्शन है, ध्वजा को नेजा बोलते हैं, तो ये भी सही है। और रामदेव जी के भगत को रखिया बोलते हैं, ये भी सही है। रात्रि जागरण में रात्रि जी को बोलते हैं, नहीं, ये गलत है एकदम। और द नृत्य तेहरा ताली, ये सही है, इसलिए ऑप्शन स एकदम सही है, क्योंकि स वाला विकल्प गलत है।
प्रश्न संख्या 21, रामदेव जी से संबंधित निम्न में से गलत हैं। तो रामदेव जी से संबंधित निम्न में से गलत क्या है, हमको विकल्प में से देखना है। सबसे पहला है पिता अजमल जी थे, तो ये सही है। माता मैना दे, तो ये भी सही है। गुरु गोरखनाथ, ये गलत है। पत्नी नेदल दे, ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन से एकदम सही है। अगला प्रश्न है, पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है। तो पाबू जी को किसका अवतार माना जाए है, ऑप्शन संख्या ए लक्ष्मण का अवतार, तो ये सही है, इसलिए ऑप्शन है एकदम बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता को बैलगाड़ी की पूजा होती है। किस लोक देवता की बैलगाड़ी की पूजा होती है। तो इसमें इसमें सही उत्तर है हड़बू जी, क्योंकि हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा होती है, इसलिए ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 24, पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था। तो पाबू जी की घोड़ी का नाम केसर काली था, इसलिए ऑप्शन ए एकदम सही है। अगला प्रश्न है, लोक देवता मैया जी का मेला भरता है। तो लोक देवता मैया जी का मेला कृष्ण जन्माष्टमी को भरता है, इसलिए ऑप्शन से एकदम सही है। प्रश्न संख्या 27, किसके मंदिर के दरवाजे पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। तो इसका सही ऑप्शन है गोगा जी। गोगा जी मंदिर के दरवाजे पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित हैं। प्रश्न संख्या 28, 24 बाणियाँ किस लोक देवता की करती हैं। तो 24 बाणियाँ लोक देवता में रामदेव जी लोक देवता की करती हैं, इसलिए ऑप्शन ए एकदम सही है। प्रश्न संख्या 29, पाबूजी राठौड़ से जुड़ी जानकारी गलत है। तो पाबूजी राठौड़ से जो जानकारी जुड़ी हुई है गलत है, वो हमको बतानी है। तो पाबूजी राठौड़ से जुड़ी हुई जानकारियाँ हैं। सबसे पहली है पिता दांदल जी, तो ये सही है। माता केमल दे, तो ये गलत है। पिता सुप्यार दे, तो ये सही है। आर्य जाति रिबाई, ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन ब एकदम करेक्ट है, क्योंकि ब वाला कथन गलत दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 30, नाग देवता के रूप में पूजे जाने वाले लोक देवता हैं। तो नाग देवता के रूप में पूजे जाने वाले लोक देवता गुगा जी हैं, इसलिए ऑप्शन ए एकदम सत्य है। अगला प्रश्न है, पाली में स्थित 5 मंजिला रामदेव जी मंदिर किस गांव में स्थित है। तो पाली में स्थित 5 मंजिला रामदेव जी का मंदिर पाली के विराट खुर्द में स्थित है, इसलिए ऑप्शन ब एकदम सत्य है। लोक देवता हड़बू जी के पिताजी का नाम क्या था। तो लोक देवता हड़बू जी के पिताजी का नाम मियाजी सांकला था, तो ऑप्शन ए एकदम सही है। प्रश्न संख्या 33, देव नारायण जी के बचपन का नाम क्या था। तो देव नारायण जी के बचपन का नाम उदय सिंह था, इसलिए ऑप्शन ए एकदम सही है। तो प्रश्न संख्या 34, तेजा जी का मेला भरता है। तो तेजा जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है, इसलिए ऑप्शन ए एकदम सत्य है। प्रश्न संख्या 35, लोक देवता तेजा जी की निर्वाण स्थली है। तो लोक देवता तेजा जी की निर्वाण स्थली सुरसुरा है, इसलिए ऑप्शन द एकदम सही है। प्रश्न संख्या 36, तेजा जी का मेला तेजा जी के खालिस्तान पर भरता है। तो इसमें खालिस्तान में क्या उत्तर आएगा, इसमें उत्तर आएगा निर्वाण दिवस पर। तेजा जी का मेला तेजा जी के निर्वाण दिवस पर भरता है, इसलिए ऑप्शन ब एकदम सही है। अगला प्रश्न है, लोक देवता कल्ला जी किसका अवतार थे। तो लोक देवता कल्ला जी शेषनाग के अवतार थे, इसलिए ऑप्शन ए एकदम सही है। प्रश्न संख्या 38, निम्न में से सही युग्म नहीं है। तो आपको इसमें से बताना है कि निम्न में से सही युग्म है कौन से नहीं है, आपको बताना है। सबसे पहले रामदेव जी कृष्ण के अवतार थे, तो ये सही है। गोगा जी नाग देवता का अवतार थे, ये भी सही है। पाबू जी लक्ष्मण का अवतार थे, ये भी सही है। देव नारायण जी शिव का अवतार थे, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन हमारा सही होगा द। प्रश्न संख्या 39, प्रथम लोक देवता जिसके नाम पर भारतीय डाक टिकट जारी किया गया था। तो वो कब जारी किया गया था, वो 2010 में किया गया था, और देव नारायण जी के नाम पर टिकट जारी किया था। प्रश्न संख्या 40, राजस्थान की सबसे बड़ी पड़ देव नारायण जी की है, दौरान वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो देव नारायण जी की पड़ सबसे बड़ी पड़ मानी गई है, और इस पड़ के
पढ़ में कौन-सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसकी पढ़ में जंत्र वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन द एकदम सही है।